हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमलता उपाध्याय आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि है। और दोस्तों, यह महाशिवरात्रि साल में एक बार ही आती है। हर महीने एक शिवरात्रि आती है, जो छोटी शिवरात्रि जिसे हम कहते हैं। हर महीने एक और शिवरात्रि आती है और एक होती है महाशिवरात्रि, जो कि साल में एक बार आती है, जिसे सबसे बड़ी शिवरात्रि के नाम से भी हम जानते हैं। वो इस बार जो है, आप भी जानते हैं, 26 फरवरी 2025 के दिन पड़ रही है। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है और बहुत ही ज़्यादा विशेष होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ एक महा उपाय, जिसको कि करने के बाद आपको निश्चित ही रूप से उस कार्य में सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। और स्पेशली दोस्तों, यह वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों के बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं, जो बच्चे 10वीं और 12वीं की परीक्षा देने जाने वाले हैं, उन बच्चों के लिए यह वीडियो है। एक बार वह बच्चे इस वीडियो को ज़रूर देखें जो कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के पेपर देने जाने वाले हैं, पेपर की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं। एक बार यह वीडियो ज़रूर देखें। अगर बच्चे नहीं देख पाते हैं तो उनकी माताएं भी इस उपाय को कर सकती हैं और अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए भगवान भोलेनाथ से महाशिवरात्रि के दिन प्रार्थना कर सकती है। विश्वास मानिए दोस्तों, निश्चित ही रूप से आपको इस कार्य में, आपके बच्चे को एग्जाम में जरूर सफलता प्राप्त होगी। अब देखिए दोस्तों, उपाय तो हम जानेंगे ही, लेकिन उससे पहले हम आपको यह बताना जरूरी समझेंगे कि आपको अपनी मेहनत भी करनी पड़ेगी। देखो, आप जब कोई बोर्ड एग्जाम दोगे तो भाई आपको अपनी मेहनत करोगे, तभी तो आप लोग वहां पर जाकर कुछ लिखोगे। तो इसीलिए पहले अपनी तरफ से पूर्ण मेहनत करना, ना पूर्ण मेहनत करने के बाद उपाय करना, और उपाय करने के बाद फिर पेपर देने के लिए जाना। आप खुद कहोगे, हमें जो नहीं आता था वो भी हमने उस दिन लिख दिया पेपर में, पता नहीं कैसे। तो इस उपाय को करने से आपको फल ज़रूर मिलेगा, पर खुद की मेहनत भी आवश्यक है। इसलिए खुद की मेहनत आप करते रहिएगा और इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, वहीं पर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, या फिर जिन बच्चों ने पढ़ाई कम की है, वह भी इस उपाय को ज़रूर करें। बस दोस्तों, खुद की तरफ से पढ़कर आपको ज़रूर जाना है। आप बोर्ड एग्ज़ाम में वो अंक प्राप्त कर पाएंगे दोस्तों, जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की हुई होगी। तो देखिए, करना क्या है। ये जो उपाय मैं आपको बता रही हूँ, ये थोड़ा सा समझने वाला उपाय है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। ये उपाय आपको ज़्यादा सुनने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि ये उपाय बहुत ही बड़ा उपाय है और काम भी करता है। इस बात को आप अपने दिमाग में यह बात डाल लीजिएगा कि यह उपाय 101% काम करने वाला उपाय है। तो बिल्कुल ही वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और एक एक बात को बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। यह जो उपाय है दोस्तों, यह आपको महाशिवरात्रि के दिन ही करना है, और महाशिवरात्रि के दिन सुबह या शाम कभी भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। इनफैक्ट कि दोपहर को भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। और ये उपाय करना किसको है? जिसको परीक्षा में पास होना है, जिसको अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाना है, या जिसको किसी भी पेपर में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करना है, जिसने ज़्यादा कुछ पढ़ा ना हो पर उसको भी पास होना हो पेपर में, तो भी आप यह वाला उपाय ज़रूर कीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जिनके बच्चे जो हैं पूजा पाठ नहीं करते हैं, या फिर जिनकी माताएं, इनकी मम्मियाँ पूजा पाठ करती हैं, तो आप वीडियो को, उपाय को अच्छे से समझ लीजिएगा, लेकिन अपने बच्चे के द्वारा ही आप इस उपाय को करवाइएगा। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि यह उपाय जो है वह आपको अपने बच्चे से ही करवाना है। आपको वापस से मैं फिर से बोल रही हूँ, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मेहनत करके उपाय करना, उपाय करके फिर पेपर देने जाना। आप पेपर में ज़रूर पास होंगे, ठीक है। ज़रूर आपके अच्छे नंबर आएंगे,
ये मैं आपको विश्वास के साथ कहती हूँ। चलिए, तो अब हम जान लेते हैं कि आपको करना क्या है। तो सबसे पहले तो देखिए, यह जान लीजिए कि यह जो उपाय है वह आपको महाशिवरात्रि के दिन करना है। भले ही आपका पेपर पहले हो बाद में हो, पर उस कामना के साथ आप ये वाला उपाय महाशिवरात्रि के दिन कीजिएगा। बच्चे जो भी 10वीं और 12वीं के बोर्ड के पेपर देने वाले हैं, तो देखिए अब आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो यहाँ पर हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ने वाली है। सबसे पहली चीज़ आप जान लीजिएगा, बेलपत्र। बेलपत्र आपको बच्चे को स्वयं बेलपत्र तोड़कर लेकर आना है। सिर्फ एक बेलपत्र जो कि आपको खुद से लेकर आना है। इसके बाद में दोस्तों आपको करना क्या है कि एक बेलपत्र के साथ में आपको एक ऐसा फूल चाहिए जो कि लाल कलर का होता है, जो कि आपने देखा भी होगा, जिसे हम जायसन का फूल भी कहते हैं, जाटन का फूल भी कहते हैं, गुड़हल का फूल भी कहते हैं। कुछ लोगों को समझ नहीं आया होगा, आप मोबाइल पर सर्च कर कर देख सकते हैं। माताएं बहनें इस फूल को समझ गई होंगी कि यह कौन सा फूल है। और वैसे भी दोस्तों आजकल तो यह फूल हर जगह देखने को भी मिलता है, जिसे हम गुड़हल का फूल कहते हैं, घरों पर भी लगा हुआ रहता है। तो एक बेलपत्र और एक गुड़हल का फूल आपको लेना है। इसके साथ ही दोस्तों आपको चाहिए 1 लोटा जल। यह तीनों चीजें आपके पास होनी चाहिए। एक बेलपत्र जो खुद से तोड़ा गया हो, दूसरा है गुड़हल का फूल और तीसरा है 1 लोटा जल। यह तीनों चीजें आपके पास होनी चाहिए। अब करना क्या है यह जान लीजिए। यह तीनों चीजें ले जाकर के आपको किसी मंदिर में जाना है, किसी शिवालय में जाना है और शिवलिंग पर अर्पित कर देना है, शिवलिंग पर चढ़ा देना है। कोशिश कीजिएगा कि यह उपाय आप जो है सुबह में या फिर दोपहर तक कर सकते हैं, क्योंकि शाम के समय पर यह उपाय करना ज़्यादा ठीक नहीं रहेगा। तो दोपहर तक आप इस उपाय को कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, महाशिवरात्रि एक ऐसा दिन होता है जिस दिन पूरे दिन मंदिर खुले हुए होते हैं। पूरे दिन हम भगवान शिव जी का पूजन कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं और उपाय भी कर सकते हैं उनको प्रसन्न करने के लिए। तो क्या करना है आपको, एक बेलपत्र आपने जो लिया है, एक गुड़हल का फूल जो आपने लिया है और 1 लोटा जल जो आपको लिया है, ये तीनों चीज़ें आपने ले ली हैं। अब देखिए, उस बच्चे को अपने हाथों से यह सामग्री लेकर जाना है। अपने ही घर के पास में शिव जी का मंदिर हो या कहीं दूर हो, आप देख लीजिएगा। माताएं बहनें अपने बच्चे के साथ जाना चाहें तो जा सकती हैं, अपने बच्चे को यह उपाय करवा सकती हैं, पर बच्चे को अपने हाथों से उस उपाय को करना है। आपको अपना हाथ बिल्कुल भी नहीं लगाना है, क्योंकि बच्चे ही पेपर देने जाएंगे, माताएं बहनें पेपर देने नहीं जाएंगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। बच्चे को स्वयं ही अपने हाथों से इस उपाय को करने दीजिएगा। अब करना क्या होगा कि जैसे ही आप लोग भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंचेंगे ना, तो सबसे पहले आप शिव जी के मंदिर में के अंदर प्रवेश कीजिएगा। भगवान के दर्शन करके शिवलिंग के पास में आ जाइएगा। अब शिवलिंग के पास में आने के बाद आपको क्या करना है कि सबसे पहले शिव जी की शिवलिंग के ऊपर अपने बच्चे के हाथों से 1 लोटा जल चढ़वाना है। उससे बोलिए कि वह अपने दोनों हाथों को एक लोटे से लगाकर शिव जी के ऊपर 1 लोटा जल चढ़ाना कैसे है, तो देखिए, एक धार होती है, उस धार से शिव जी की शिवलिंग पर यह जल चढ़ाना है और धीरे धीरे करके चढ़ाना है और बोलना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय। भगवान शिव जी का कोई भी एक नाम लेकर वह जल को शिवलिंग पर धीरे धीरे एक धारा में चढ़ा देना है। अब देखिए, जैसे ही वह जल चढ़ जाता है, उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पर सुन लेना है और समझ लेना है। देखो, जो एक बेलपत्र है जिसका जो डंडी का भाग है वो एक तरफ होगा। आपने देखा होगा बेलपत्र में एक तरफ डंडी होती है, जहाँ से हम बेलपत्र को तोड़ते हैं, तो वो बेलपत्र की जो डंडी है वो डंडी को ध्यान रखना। इसके बाद जो गुड़हल का फूल है जिसमें घंटी लगी हुई होती है, लाल फूल होता है जिसके अंदर से घंटी निकली हुई होती है, तो वो घंटी का जो मुख है वो एक तरफ होगा। मतलब कि जो बेलपत्र की डंडी है और जो गुड़हल का जो फूल की जो घंटी है, इन दोनों का मुख एक ही तरफ होगा। मतलब इस तरीके से आपको अपने बेलपत्र के ऊपर
इस फूल को जमाना है, मतलब कि रखना है। सपोज करो आपने अपनी बेलपत्र को अपने सामने रखा और डंडी का मुंह सामने की तरफ है, तो आप फूल कैसे रखोगे? फूल का भी खिला हुआ जो मुख है लाल फूल का, यानी कि गुड़हल का जो फूल है, वो डंडी की तरफ करके रखोगे और उसकी जो घंटी है वो बिल्कुल डंडी की बराबरी में है। आप लोग अच्छे से उसको जमा दीजिएगा, रख दीजिएगा। इस तरीके से आप लोगों को जो है ये बेलपत्र और फूल को चढ़ाना है, यानी कि जमाना है। इसलिए हमने आपसे शुरू में ही कहा था दोस्तों कि इस उपाय को आप थोड़ा सा समझिएगा, क्योंकि ध्यान से जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक ये उपाय बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। इस चीज़ को बच्चों को समझने में थोड़ी परेशानी आ सकती है, मैं समझ सकती हूँ। इसलिए जो भी बड़े हैं आप इस उपाय को समझ लीजिएगा और अपने बच्चे से करवा दीजिएगा। अपने बड़े को बता दीजिएगा। अगर बच्चे सुन रहे हैं तो अपने से बड़ों को बता दीजिएगा। अगर बच्चों को समझ आ जाता है फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। तो करना क्या है कि इस बेलपत्र को आपको सबसे पहले अपने सामने रखना है। सीधा मत जमीन पर रखिएगा, किसी पात्र में रखिएगा और जिस तरफ बेलपत्र की डंडी है उसी तरफ आपको इस फूल को बेलपत्र के ऊपर खिला हुआ भाग रखना है। और डंडी मतलब जो फूल के अंदर से जो घंटी निकली हुई है, इस घंटी को भी उस डंडी की बराबरी में ही उसी साइड करके जमा देना है। अब आगे आपको क्या करना है, बहुत ही ध्यान से सुनना है और समझना है। देखो ये जो बेलपत्र और गुड़हल का फूल है ये शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ने वाला है। ध्यान से सुनना, ये शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ने वाला है। ये चढ़ेगा दोस्तों माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर। अब शिव जी की शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी जी का जो स्थान होता है ये होता है जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में। तो जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच का जो स्थान होगा वो माता अशोक सुंदरी का स्थान होगा। आप यह बात हम बच्चों को समझाने के लिए बता रहे हैं। आप बड़े हैं, जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। महाशिवरात्रि के दिन जो माता अशोक सुंदरी जी का स्थान है, ये जो बेलपत्र है ये आपको वहाँ पर यानी कि चढ़ा देना है। अब चढ़ाना कैसे है यह भी ध्यान से सुन लीजिएगा। आप चाहो तो एक बेलपत्र और जो गुड़हल का फूल हमने आपको बताया है, आप दोनों चीज़ों को एक साथ भी चढ़ा सकते हैं और अलग अलग करके भी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि पंडित जी ने ऐसा कुछ नहीं बोला है कि एक साथ चढ़ाना है या अलग अलग चढ़ाना है। तो आपको क्या करना है, अगर आप अलग अलग चढ़ा रहे हो तो सबसे पहले अपना बेलपत्र को लेना है और बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर चढ़ा देना है। ठीक है, उसके बाद ध्यान रखना है जो बेलपत्र की डंडी का मुख है और जो फूल की घंटी का मुख है वो शिवलिंग की तरफ होगा, क्योंकि ये फूल और बेलपत्र आप जलाधारी के ऊपर चढ़ा रहे और जो जलाधारी के ऊपर चढ़ाकर आप बेलपत्र की डंडी का मुख शिवलिंग की तरफ करोगे और जो फूल की घंटी का मुख है वो भी या फूल जो भी खिला हुआ है उसका जो भाग है वो भी शिवलिंग की तरफ करके ही माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। ध्यान रखना है जब आप यह बेलपत्र और फूल समर्पित करो तो बच्चे को अपना नाम और अपना गोत्र भी बोलना पड़ेगा। भले ही बच्चा बोल ना पाए और वैसे भी बच्चा बोल तो सकता है, आप उसको बता दीजिएगा, पहले से समझा दीजिएगा। तो बच्चा अपना नाम और अपना गोत्र बोले, उसका गोत्र बोलकर अपनी मनोकामना उस बच्चे को बोल देना है। वो मन ही मन में कर ले अपनी परीक्षा में पास होने के लिए, अपनी परीक्षा में फर्स्ट रैंक पाने के लिए, अपनी परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए भगवान से आशीर्वाद प्राप्त कर ले। वो भगवान शिव जी से ऐसे प्रार्थना करे कि वो परीक्षा में कुछ भी ना भूले, उसको सारे प्रश्नों के जवाब आवे और वो अच्छे से वहाँ पर अपनी परीक्षा दे पाए। सही समय पर वह पूरे पेपर को बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाए। ऐसे उस बच्चे को अपने बोर्ड एग्जाम के लिए भगवान से प्रार्थना करनी है। कब करना है, तो जब वह बच्चा बेलपत्र और गुड़हल का फूल माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर चढ़ा रहा हो। अपना नाम और अपना गोत्र बोलने के बाद आपको उस बच्चे को अपनी मनोकामना बोलनी है। मनोकामना बोलने के बाद 2 मिनट बैठकर वहां पर भोलेनाथ का
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय का जप करना है। उसके बाद पुनः फिर से भगवान से प्रार्थना करनी है और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करना है। और यह उपाय महाशिवरात्रि के दिन ही करना है। 12 बजे से पहले कर लीजिएगा या 12 बजे के बाद कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे शाम को आप यह उपाय ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। दोपहर तक आप इस उपाय को कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। साथ ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों को जानने के लिए, चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय माता दी दोस्तों, धन्यवाद।